ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंड करते हैं ढंग से। A block of 2 kg rests on a smooth surface and carries a charge of 2.5 coulombs. Carries a charge of 2.5 coulombs. Full stop. An electric field vector E is equal to 5 Newton per coulomb is switched on at t is equal to 0 as shown. An electric field of this much is switched on at t is equal to 0 as shown. Find number first part, acceleration of block. Second part, time taken to cover 50 meters. Time taken to cover 50 meters. Third part, इसमें फ्रिक्शन भी डाल देते हैं, ठीक है। इफ सरफेस इज रफ, थर्ड पार्ट में लिखिए, इफ सरफेस इज रफ फाइंड मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन so that the block doesn't slips. Next part, calculate acceleration and frictional force on block calculate the acceleration and the frictional force on block if, इसी में दो पार्ट्स है, if mu is equal to 0.7 और इसी पार्ट के दो पार्ट्स है, mu is equal to 0.6। करो, स्टार्ट करो, थोड़ा सा फ्रिक्शन भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा जी, बताइए फिर आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम कितना आ रहा है? 4 सेकंड। सबका आ रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 0.625। ठीक है, तो इतना मिनिमम चाहिए ताकि स्लिपिंग रुक सके। इससे ज्यादा हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि इस पार्ट में है, तो स्लिपिंग नहीं होगी। अगर इससे कम हुआ जैसा कि इस पार्ट में, तो स्लिपिंग होगी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, उसके हिसाब पे से नेक्स्ट पार्ट होगा सॉल्व। ठीक है, तो इस वाले केस में एक्सेलरेशन कितनी आ रही है? 0, क्योंकि स्लिपिंग नहीं होगी। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी लगेगा ना। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आ रहा है 5 × 2.5, वो 12.5 आ रहा है जो आपने निकाल दिया है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, 12.5 न्यूटन ही रहेगा। अच्छा, इस वाले केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, ठीक है ना। इस वाले केस में कितनी आ रही है एक्सेलरेशन? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। सुना आ रही है आपकी? आपकी आ रही है? ओके, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसमें आपका चलो इतना तो आ रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 12.5 न्यूटन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज करेंगे ना, तो फोर्स आ जाएगा। और फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में, और स्लिपिंग हो रही होगी आगे की तरफ, एक्सेलरेशन होगी। इस समय फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू तो इस केस में 0.6 है, तो 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन जो इसका वेट है 20,
तो 20 कर लीजिए तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 ना, ठीक है। तो आपके पास जो है आप लिख लीजिए नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या आएगा 12.5 माइनस 12 इज इक्वल टू मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 8। 12.5 माइनस 12 इज 0.5 इज इक्वल टू 2a। सो एक्सेलरेशन तो आनी चाहिए 0.25, ये तो ठीक नहीं है। अच्छा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगी इस समय, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है स्लिपिंग को रोकने के लिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स में तो सिर्फ इतना सा फॉर्मूला यूज हुआ ना, Q इंटू ई, ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स का यूज हुआ, बाकी सब मैकेनिक्स है। ऐसे एक एक क्वेश्चन में, एक छोटे छोटे क्वेश्चन में मैकेनिक्स घुसाई जा सकती है हर जगह पर। +2 का जितना भी सिलेबस है वहां पे आपको हर जगह पर क्या होगा, मैकेनिक्स घुसी हुई मिलेगी। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स and normal reaction between them when following electric field is applied। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेना, आप नोट कर इसको ना, ये समझ जाना यहां से ऐसे करके। ये वाला क्वेश्चन, when following electric field is applied, number first is 5 Newton per coulomb and number second is -5 Newton per coulomb। ठीक है, the situation is somewhat like this, there are two blocks। One is charged, other is not charged। ठीक है, एक की चार्जिंग हुई है, दूसरा जो है अनचार्ज्ड। इसका मास है 4 kg, इसका मास है 2 kg, इसके ऊपर है 2 कूलम का चार्ज है और म्यू इज इक्वल टू है 0। ये आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ऐसे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है 0। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि भाई किस इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम व्हेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इसी में एक और पार्ट लिख लेते हैं, फ्रिक्शन भी डाल देते हैं क्योंकि फ्रिक्शन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी लिख लो इस क्वेश्चन में। सॉल्व फॉर अबव पार्ट्स इफ म्यू इज इक्वल टू 0.2। तो सरफेस का जो है म्यू वो 0.2